हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और जैसा कि आपको पता है रिवीजन क्लास चल रही हैं आपकी, और ये रिवीजन क्लास बस 1 या 2 दिन की और बची हुई हैं आपकी। ये एक्सरसाइज है, इसके बाद एक एक्सरसाइज है और उसके बाद रोड सेफ्टी वाला टॉपिक रह रहा है। तो आप वीडियो को देखते रहें, कंप्लीट देखें वीडियो को। और मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि 12th क्लास का 31 क्वेश्चन में से 26 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। 31 में से 25 या 26 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। तो आपको भी एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे कि आप चीज़ों को सही ढंग से रिवाइज कर पाएँ। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13, सर्किल एंड टेंजेंट, यानी वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा। तो पहली प्रमेय है जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, कि सिद्ध करो कि बाहर से कोई वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो सबसे पहली बात, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाहर यदि स्थित है तो। इसके बाद हमें दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान लेके आनी है। अब एक बात ध्यान से सुननी है आपको, एक प्रमेय मैंने करवाई नहीं है कि यदि कोई वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा जा रही है बिंदु P से, तो ये बिंदु P जो होता है वो कहलाता है आपका स्पर्श बिंदु कहलाता है। और स्पर्श बिंदु को यदि त्रिज्या से मिला दें तो वो क्या होती है? लंबवत होती है। यानी कि स्पर्श बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। ये प्रमेय मैंने आपको नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन ये वाली प्रमेय में हमें ये चीज़ काम आएगी। तो लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, सब जगह लंबवत नहीं होगी, स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है। इसलिए क्या हो जाएगा कि OA जो होगी वो लंबवत हो जाएगी PA के। इसलिए कोण OAP जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और ऐसे ही OB लंबवत हो जाएगी PB के, और इसलिए कोण OBP जो होगा वो भी कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपको जब ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर लेके आनी, तो बराबर वाला कॉन्सेप्ट किस में लगेगा? आपका सर्वांग समता में। तो आप दोनों त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ले लिया आपने PAO और त्रिभुज ले लिया PBO में। देखिए क्या क्या समानता है। एक तो है OA बराबर OB, क्यों है आपको पता होगा, त्रिज्या है आपकी। इसके अलावा कोण OAP जो है वो बराबर है कोण OBP के, कितना है? 90 डिग्री है। ये आ गया 90 डिग्री। और OP बराबर आपका है OP वेनिस्ट है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांग सम हो जाएंगे। और बताइए किस नियम से होंगे? क्योंकि 90-90 बन रहा है, एक एक भुजा बराबर है, ये त्रिज्या बराबर है, और ये वाली भुजा जो आ रही है वो क्या आ रही है? वेनिस्ट आ रही है। तो 90 के सामने कर्ण होता है तो कर्ण बराबर है, 90-90 बराबर, एक एक भुजा बराबर है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। किससे? RHS नियम से। और RHS नियम से सर्वांग सम हो गए तो संगत भाग आपस में क्या आते हैं? बराबर आते हैं। और ये आपने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया है। मैंने यहाँ लिख दिया PA बराबर PB लाना है, PA बराबर PB आ गया, और ये आया आपका CP CT से। तो लिखिए इसको, बहुत ही अच्छी प्रमेय है, सरल सी प्रमेय है, पूछ ली जाती है कभी कभार 3 अंक में। तो इसको आप लिखिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हमें एक वृत्त दे रखा है जिस पर बाहरी बिंदु A से स्पर्श रेखा है AQ और AR, तथा एक स्पर्श रेखा और खींची गई है BC, और इस तरह से आपका एक त्रिभुज बन रहा है ABC। यानी ABC की भुजा BC को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा गया है, तथा AB को आगे बढ़ाने पर यह वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करता है, तथा AC रेखा को आगे बढ़ाने पर यह बिंदु R पर स्पर्श करता है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि AQ जो होगा वो त्रिभुज के परिमाप यानी परिमिति या पेरीमीटर का हाफ होगा। अब समझना क्या है आपको, स्पर्श रेखा ही स्पर्श रेखा दे रखी है आपको, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा से रिलेटेड अभी मैंने आपको एक प्रमेय समझाई थी,
तो उसी का हमें उपयोग करना है क्या, कि बाहरी बिंदु से या बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। तो इसका मतलब ए क्यू बराबर आ जाएगा आपका ए आर, और ये समीकरण लिख दिया आपने एक। ए से आगे स्पर्श रेखा बी से देखिए आप, बी पी बराबर आ जाएगा आपका बी क्यू, ये समीकरण लिख दिया आपने दो। और ऐसे आ जाएगा सी पी बराबर आ जाएगा आपका सी आर, और ये आपने लिख दिया समीकरण नंबर 3। अब इसमें की पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना होगा कि आपको पता है कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कैसे निकल सकता है, जब आप ए बी जोड़ेंगे और जब आप ए सी जोड़ेंगे। जोड़ना पड़ेगा नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो ए बी को आगे बढ़ा के ए क्यू को जोड़ दें, और ए सी को आगे बढ़ाया तो ए आर को जोड़ दें, यानी कि हमें ए क्यू और ए आर आपस में जोड़ने हैं। तो आप क्या लिख देंगे, ए क्यू प्लस ए आर बराबर, अब ए क्यू के टुकड़े कीजिए आप, तो ए बी प्लस बी क्यू लिख सकते हैं आप, और ए आर के टुकड़े करेंगे तो ए सी प्लस सी आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन ए आर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए क्यू चाहिए। तो ए आर बराबर किसके, ए क्यू के है, तो ए आर के स्थान पे तो ए क्यू लिख दिया। और हमें ए बी चाहिए, ए सी चाहिए, इनको हमें चेंज नहीं करना। तो हमें क्या नहीं चाहिए, क्या और चाहिए, बी सी चाहिए। तो बी सी कैसे आएगा, बी पी प्लस सी पी आएगा। तो देखो बी क्यू किसके बराबर है, तो बी क्यू बराबर है बी पी के, और ए सी को ऐसे रहने देते हैं, और सी आर जो है वो है सी पी के बराबर। तो आप यहाँ से देखेंगे दो ए क्यू हो गए ये तो, और ए बी और ए सी हमने पास में लिख लिए। और आप देखेंगे बी पी और सी पी मिलकर, ध्यान से समझना, बी पी और सी पी मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका बी सी बना रहे हैं। ये आपने लिखा है चित्र से, तो ये आपने लिखा है समीकरण 1, 2 व 3 से लिख दिए कारण, ये चित्र से लिख दिया आपने। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए क्यू बराबर आ जाएगा 1/2, तो इधर गुणा है तो भाग लग जाएगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कहलाएगा। और यही आपको सिद्ध करना था, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इसको लिखिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है जो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, उसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, और उसकी ए बी भुजा को इस प्रकार स्पर्श करता है कि स्पर्श बिंदु जो है वो इस भुजा को 3:1 में विभाजित करता है। और आपको ए बी का मान दे रखा है 8 और ओ ए का मान दे रखा है 10। तो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि त्रिज्या यानी कि ओ पी ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि अनुपात जब दे रखे होते हैं तो आप उनको x के रूप में मान के चलते हैं। तो हमने माना कि ए पी बराबर मान लिया 3x और बी पी बराबर मान लिया हमने 1x। और चूंकि टोटल जो दूरी है ए बी बराबर जो है वो दे रखी है आपको 8, और ए बी बराबर क्या आ जाएगा, वो आपका 3x प्लस, या आप ऐसे लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी बराबर 8। तो ए पी की वैल्यू 3x और बी पी की वैल्यू 1x बराबर 8, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। जब x का मान 2 आ गया तो हमें ए पी की ज़रूरत है, तो ए पी बराबर आ जाएगा आपका 3x बराबर 3 × 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये दूरी आ गई, ये दूरी आ गई। तो आप देखिए चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, नहीं होती है, अभी बताई थी मैंने प्रमेय, होती है। तो इसलिए ओ पी जो होगी वो लंबवत होगी ए बी पर, और इसलिए कोण ओ पी ए जो होगा वो होगा 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री हो जाएगा
तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? आपका समकोण त्रिभुज। तो इसलिए आप क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज कौन सा? OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो r का मान ज्ञात करना, तो r स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं OA का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। तो OA बराबर है 10 का स्क्वायर और AP है 6 का स्क्वायर, यानी 100 माइनस 36, और ये आ जाएगा r बराबर, तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो r बराबर आ जाएगा रूट में 64, तो r बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आंसर। आई बात समझ में? हमने कुछ नहीं किया, 10 का स्क्वायर कर दिया और ये आधार का लंब कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दें, 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटा दें, 100 में से 36 घटाया तो 64, और 64 का वर्गमूल होता है 8, और ये आ गया आपका आंसर। तो इसको लिखिए। इसके बाद हम स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक वृत्त जो है ABCD एक चतुर्भुज है, उसकी चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसकी सम्मुख भुजा यानी AB द्वारा केंद्र पर बना कोण और CD द्वारा केंद्र पर बना कोण, इन दोनों का योग जो होगा वो संपूरक होगा, यानी 180 डिग्री होगा। ऐसे ही AD द्वारा केंद्र पर बना कोण और BC द्वारा केंद्र पर बना कोण, इन दोनों का योग भी क्या होगा? संपूरक होगा। लेकिन हमें ये पता है कि स्पर्श रेखा जो है, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, 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 और स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर एक रचना कर दी, स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिला दिया, जिससे हमें एक त्रिज्या प्राप्त हो जाए और वो लंबवत आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है। इसके बाद हमें उत्पत्ति में दो त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, और त्रिभुज कौन कौन से ले रहा हूँ? हमें ऐसे त्रिभुज लेने जो सर्वांगसम हो जाए। तो देखिए ये वाली त्रिज्या है तो ये वाली त्रिज्या है, ये वाली भुजा क्या है? वेनिष्ठ है, और इसके अलावा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? स्पर्श रेखा है। या तो आप SSS वाला नियम बना देंगे, यदि ऐसे नहीं बनाना चाहते तो देखो ये 90 है, ये 90 है, 90 के सामने कर्ण है और एक एक भुजा बराबर है, तो RHS का नियम बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे आप, यहाँ से त्रिभुज ले रहे हो आप, कौन सा? POB त्रिभुज ले लिया एक तो आपने, और एक त्रिभुज ले लिया आपने QOB। में क्या क्या समानता है देखिए। तो ये है OP बराबर तो है OQ के, क्यों? क्योंकि हमारी त्रिज्या है। इसके अलावा OB बराबर है OB के, क्योंकि वेनिष्ठ है। और मैं लिख देता हूँ BQ बराबर तो है ये, यानी कि BP बराबर है BQ के, क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं। कहाँ से? बाहरी बिंदु B से। ठीक है, आप पूरा लिख देना। तो इसलिए दोनों त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांगसम हो जाएंगे। किस नियम से? SSS नियम से। जब ये सर्वांगसम ही हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए? जब ये सर्वांगसम हो गए तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? ये सर्वांगसम हो गए तो संगत भाग बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण 1 बराबर आ जाएगा आपका 2। और ये समीकरण लिख रहा हूँ मैं 1। अब ऐसे ही यदि हम ये वाले त्रिभुज ले लें, ये भी सर्वांगसम हो जाएंगे, तो 3 बराबर 4 आ जाएगा। ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएंगे तो 5 बराबर 6 आ जाएगा, और ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएंगे तो 7 बराबर 8 आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ 3 बराबर 4 समीकरण नंबर 2, और 5 बराबर 6 समीकरण नंबर 3, और कोण 7 बराबर आ जाएगा कोण 8, और ये समीकरण नंबर 4। अब आपको क्या करना है बताइए? आपको पता है कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। तो लिख देंगे चूंकि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। कोण बनता है तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6
प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। लेकिन हमें केवल और केवल किन किन कोणों से मतलब है, तो 1 और 8 से मतलब है। एक तो 1 को हमने सेफ रख लिया और 8 को सेफ रख लिया, या फिर आप 2 और 3 से मतलब रख लो और 6 और 7 से मतलब रख लो, बात एक ही है। 5 और 4 से मतलब है तो 5 और 4 को भी सेफ रख लेंगे। औरों को बदल दो आप, तो 1 प्लस 2 किसके बराबर है, 1 के। 3 किसके बराबर है, 4 के। 5 ऐसे के ऐसे, 6 किसके बराबर है, 5 के। और 7 किसके बराबर है, 8 के। और बराबर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। अब क्या करना है आपको, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 कॉमन लेके 2 का भाग दे दीजिए आप। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोण 1 बच गया, प्लस कोण 4 बच गया, कोण 5 बच गया और कोण 8 बच गया। और इधर 2 2 आए सभी और 2 का इधर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 360 में 2 का भाग देंगे तो 180। अब आपको पता है कि 1 और 8 मिलकर तो बना रहे हैं AOB कोण, और 4 और 5 मिलकर बना रहे हैं कोण COD। और बराबर कितना आ जाएगा आपका, 180 डिग्री आ जाएगा। और ये ही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो सिद्ध हो गया। ऐसे ही आप इसको भी लिख सकते हैं इसी प्रकार करके कि कोण AOD जो होगा और कोण BOC जो होगा, इन दोनों का योग भी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और ये हो गया आपका सिद्ध। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रमेय हमारी एकांतर वृत्तखंड से संबंधित एक प्रमेय है, बहुत ही अच्छी प्रमेय है, वो आपको समझनी है। वैसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए आप इसको करके जाना, बाई चांस आप भी जाए तो। देखिए हमें क्या दे रखा कि एक स्पर्श रेखा है इस वृत्त की PQ, और स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची गई है AB। तो इस जीवा द्वारा ये बताइए वृत्त कितने भागों में बटेगा, 2 भागों में। तो एक भाग तो ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो ये जो वृत्तखंड हैं ये एकांतर वृत्तखंड कहलाते हैं। किस तरीके से, जैसे मैं कहूँ कि इस वाले वृत्तखंड का एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा, तो ये वाला होगा। और इधर वाले वृत्तखंड का एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा, इधर वाला होगा। तो बस यही है कि इधर जो कोण बन रहा है जीवा और स्पर्श रेखा के साथ इस वाले भाग में, तो ये वाला जो कोण होगा ये होगा इस वाले भाग में इसी जीवा द्वारा बने कोण के बराबर। और इधर जो कोण बन रहा है इस वाले भाग में, तो ये वाला जो कोण होगा ये बराबर होगा किसके, इस जीवा द्वारा इस वाले भाग में कहीं पर भी जो कोण बन रहा है। तो हम कोण बना देते हैं। एक कोण तो जीवा का इस वाले वृत्तखंड में बना दिया हमने, और इसको बिंदु दे दिया D। और इधर एक बना दिया कोण और इसको नाम दे दिया हमने बिंदु C। अब हमें पता है कि त्रिज्या खींचनी पड़ेगी क्योंकि हमें कुछ समानता लानी है। तो हमने इसमें एक व्यास खींच दिया, हमने इसमें क्या खींच दिया, एक व्यास खींच दिया। इस व्यास का नाम दे दिया E और ये हो जाएगा। व्यास क्या करता है, परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमने क्या कर दिया, इसको या तो E को आप इधर मिला दो या E को आप B से मिला दो। तो हमने E को B से मिला दिया। तो आपको सिद्ध क्या करना है, एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण यानी कि कोण BAQ जो होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दे रखी है ये आप लिख लेना इसमें। तो सिद्ध क्या करना है वो लिख देता हूँ मैं। सिद्ध करना है कि कोण BAQ जो होगा वो बराबर होगा कोण ACB के। एक तो ये सिद्ध करना है। और एक कोण PAB जो होगा वो बराबर होगा कोण किसके, ADB के। ये आपको सिद्ध करना है। और रचना भी लिख देते हैं, रचना तो हमने की है। AE व्यास खींचा तथा E को B से मिलाया। और उत्पत्ति स्टार्ट कर दो। अब तो इसमें कुछ नहीं है प्रमेय में, बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी, 90 डिग्री
और 180 डिग्री। यानी कि क्या करना है आपको, 90 डिग्री कोण जो बन रहे हैं उनको देखना है और 180 जो कोण बन रहे हैं उनको देखना है। तो आप यहाँ पर समझेंगे, मैं नाम लिख रहा हूँ कोणों के। देखिए ये वाला कोण लिख दिया मैंने 1 और ये वाला लिख दिया मैंने 2, ये वाला कोण लिख दिया 3, ये पूरा और ये पूरा लिख दिया मैंने 4। ठीक है, इसके अलावा मैं ये वाला कोण लिख रहा हूँ कितना, 5, और इसके अलावा ये वाला कोण लिख रहा हूँ मैं टोटल, ये 6 लिख देता हूँ और ये लिख देता हूँ मैं 7 और ये लिख देता हूँ मैं 8। तो 90-90 वाले कोण देखिए सबसे पहले आप। तो चूंकि व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, चूंकि व्यास परिधि पर समकोण बनाता है, समकोण बनाता है इसका मतलब 6 और 7 का योग जो होगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। ये समीकरण 1 लिख दिया। और चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए देखो ध्यान से समझना, 3 कोण तो इस जीवा के साथ बन रहा है स्पर्श रेखा का, और ये जो कोण 5 बन रहा है वो ए बी के साथ और ए ई के साथ बन रहा है। यानी कि 3 और 5 का योग भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। होगा नहीं होगा बताइए, हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। अब आपको क्या करना है इसके आगे, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। तो आपको क्या लाना है, आपको लाना है कि कोण 4 जो है वो 2 के बराबर है और कोण 3 जो है वो 1 के बराबर है। तो 3 का संबंध लाना है आपको 1 के साथ। तो 3 का संबंध 1 के साथ कैसे आए बताइए जल्दी से। तो 1 का संबंध किसके साथ है ये बता दो आप। तो 1 का संबंध 8 के साथ है या नहीं है? 1 का संबंध 8 के साथ होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये किस जीवा द्वारा बन रहे हैं, ए बी जीवा द्वारा। तो 1 और 8 बराबर हो जाएंगे, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा आपके 8 के। क्यों? क्योंकि जीवा ए बी द्वारा बने कोण, ये समीकरण लिख दिया मैंने 3। लेकिन आपको 3 बराबर लेके आना है 1 के। तो 1 का संबंध 8 से है, तो क्या 8 का संबंध 3 के साथ है क्या? क्या कोण 8 का संबंध 3 के साथ है क्या? तो आप क्या लिखेंगे, 5 और 8 का योग भी कितना हो जाएगा बताइए। कोण 5 और 8 का योग भी कितना होगा आपका, 90 डिग्री। चूंकि त्रिभुज ए बी ई में कोण कौन सा है, ए बी ई बराबर कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री दे रखा है। ए बी ई ये कोण जो है वो आपका है कोण ए बी ई है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ए बी ई बराबर 90, तो शेष 2 कोणों का योग जो होगा 5 + 8 का जो योग होगा वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये समीकरण लिख दिया मैंने 4। तो आप 2 और 4 से क्या रिजल्ट निकालेंगे कि 2 व 4 से कि 3 + 5 बराबर हो जाएगा 5 + 8। होगा नहीं होगा बताइए। RHS भाग समान है तो LHS भाग भी क्या आ जाएंगे समान। तो 5 से 5 कट गया तो 3 बराबर आ गया 8 के। और 8 बराबर किसके है, 1 के। 8 बराबर किसके, 1 से। और ये लिख दिया आपने समीकरण किससे, 3 से। तो इसका मतलब 1 बराबर आ गया 3 के, आ गया। तो आप लिख देंगे 1 बराबर 3। और 1 बराबर 3 का मतलब एक कोण का नाम क्या दे देंगे आप, ACB, कोण ACB। और कोण 3 का नाम क्या दे देंगे बताइए आप, BAQ। कौन सा कोण दे देंगे, BAQ। और ये हो गया आपका सिद्ध। एक भाग आप सिद्ध कर चुके हैं, अब दूसरा भाग और सिद्ध करना है। अब आपको ध्यान किस पर देना है, 180 डिग्री पर। तो 180 डिग्री देखेंगे तो 3 और 4 का योग कितना होगा, 180 बिंदु ए पर।
देखो इसमें की पॉइंट है, बस ये ध्यान रखना, 3 और 4 का योग कितना होगा, 180 होगा, रैखिक कोण है। इसके अलावा आपने समीकरण कितना दे दिया इसको, 5 हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, और 1 और 2 का योग भी कितना होगा, 180 होगा, नहीं होगा, चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। लेकिन आपको पता है कि 1 बराबर 3 के हैं, तो 1 के स्थान पे 3 लिख सकते नहीं लिख सकते, तो 1 के स्थान पे हमने 3 लिख दिया, और ये किससे लिख दिया, समीकरण, क्या नाम दें इसको, इसको दे देते हैं 5, इसको दे देते हैं 6 और इसको दे देते हैं 7। तो समीकरण 5 से ये रिजल्ट आया है आपका। अब समीकरण 5 से रिजल्ट आ गया, 2 + 3 = 180 और 3 + 4 = 180 है, तो 6 और 7 से क्या रिजल्ट आएगा आपका, बताइए। 6 व 7 से RHS भाग समान है और LHS भाग में 3 = 3 तो कट ही जाएंगे, तो 2 बराबर आ जाएगा किसके, 4 के। और ये ही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, 2 = 4। और 2 जो कोण है उसका नाम क्या है, ADV, और 4 जो कोण है उसका नाम है PAV, और ये आपको सिद्ध करना था बस। तो बस 2 की पॉइंट आपने ध्यान रखे, थोड़ा सा रचना का ध्यान रखा, तो आपकी प्रमेय सॉल्व हो गई। यदि एग्जाम में आ जाती तो ये प्रमेय करने में थोड़ी समस्या आती है, हम भूल जाते हैं प्रमेयों को कि क्या करना है, और आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो बस 2 की पॉइंट है इसमें, 90 और 180 ध्यान रखना है, और उससे पूरी प्रमेय क्या हो जाएगी, हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो इसको लिखिए आप, और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए लास्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हमें 2 स्पर्श रेखाएँ दे रखी है, और ये कोण दे रखा है, और कोण पूछा जा रहा है ये वाला, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, पहले तो एक रचना करनी है। तो रचना क्या करनी है, ये आपका केंद्र O है, O से हमने इसको ऐसे मिला दिया, तो ये बन जाएगा आपका एक त्रिभुज, और SOR क्या बन जाएगा, एक वृत्त। तो रचना कर दी हमने कि OS को मिला दिया। अब मिला दिया तो कुछ नहीं है, बहुत सरल सवाल हो गया हमारा। कई सारे तरीक़ों से ये हो सकता है, मैं सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। ये बताइए कि PQ और RT में क्या संबंध है। तो PQ स्पर्श रेखा है और RT क्या है, एक जीवा है। तो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण, जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है। तो ये मैंने कोण लिख दिया 1। तो लिख देंगे जीवा का नाम लिख देता मैं RT द्वारा स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा लिख रहा हूं मैं PQ के साथ बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। देखो 2 लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। तो कोण QRT जो बन रहा है वो स्पर्श रेखा और जीवा के साथ बन रहा है। तो इस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड यानी इस वाले वृत्तखंड को छोड़ दें तो कौन सा वृत्तखंड है, इसके अलावा ये पूरा भाग है T से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, 1। कोण 1 के बराबर है, और इसलिए कोण 1 बराबर QRT का मान कितना है बताइए, 30 डिग्री। तो कोण 1 का मान आ गया 30 डिग्री। ये समीकरण लिख दिया आपने 1,
और चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, तो लंब होती है तो इसलिए क्या कर देंगे आप कि 1 प्लस कोण टी एस वाई, कोण 1 प्लस टी एस वाई बराबर आ जाएगा आपका 90 डिग्री, और 1 का मान 30 डिग्री है, तो टी एस वाई बराबर कितना आ जाएगा 90, तो कोण टी एस वाई बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका आंसर। अब दूसरा तरीका क्या होता कि यहाँ पर 30 है तो ये त्रिज्या है ओ आर, तो ओ आर त्रिज्या 90 डिग्री कोण बनाएंगे, तो 30 तो आ चुका है, तो ये कितना हो जाता बताइए 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री कोण है तो एस टी द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण कितना मान लें आप 2, तो कोण 2 जो होता वो कोण 60 के बराबर होता नहीं होता डायरेक्ट, तो दोनों तरीक़ों से आप कैलकुलेशन करेंगे तो बात तो ये लिखनी पड़ेंगी आपको, पहले ये लिख देंगे बाद में ये लिखना पड़ेगा, हमने पहले ये लिख दिया बाद में ऐसे कर दिया, तो ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। और इसके अलावा ज्योमेट्री भी लगा सकते थे हम। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 13 भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपकी 2 एक्सरसाइज और बच रही हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 और एक रोड सेफ्टी वाली एक्सरसाइज है, तो वो वाली वीडियो में एक वीडियो आज शाम को अपलोड कर दूंगा और एक वीडियो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी, तो आप वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। कल मिलते हैं दोबारा से, यानी शाम को मिलते हैं दोबारा से एक नई वीडियो।